खुद पर करें इतना विश्वास कि जिंदगी में कभी ना हो निराश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नवाल और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं लेकर आने वाली हूं हर सप्ताह आपके लिए एक प्रेरक कहानी जो हो सकता है कि हमारी जिंदगी बदल सकती हो। तो चलिए चुनते हैं इस सप्ताह की कहानी और सुनते हैं एक प्रेरक स्टोरी। एक बच्चा था दोस्तों, अपने घर के बाहर काफी देर से उदास बैठा हुआ था। पिता ने पूछा कि बेटा हुआ क्या है, क्या कारण है, तुम इतने उदास उदास से क्यों हो, क्या किसी से कोई झगड़ा हुआ है, क्या तकलीफ है, मुझे बताओ। पुत्र ने कहा कि पिताजी मुझे अपनी जिंदगी में अपनी वैल्यू समझ में नहीं आती है। मेरे मित्रों के बीच में, परिवार के बीच में मेरी क्या वैल्यू है, मैं समझ नहीं पाता हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ अपनी जिंदगी को लेके। पिता ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। वो घर के अंदर अपने पुत्र को ले गए, हाथ पर एक पत्थर रखा और कहा कि बेटा इस पत्थर को लेके जाओ और पास में जो बाजार है उसमें जाकर इस पत्थर को बेचने का प्रयास करो। लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब इस पत्थर की कोई तुमसे कीमत पूछे तो तुम्हें मुंह से कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ ऐसे 2 उंगली उठाकर इसकी कीमत बतानी और 2 उंगली उठाना है। बच्चे ने कहा ठीक है पिताजी, ये कौन सी बड़ी बात है। वो पत्थर को लेकर बाजार में बैठ गया। काफी देर तक तो कोई ग्राहक आया ही नहीं। बहुत देर बाद एक बुजुर्ग सी महिला उस तक आई और उसने पूछा कि बच्चे क्या तुम ये पत्थर बेचना चाहते हो? मैं इसे खरीदना चाहती हूँ, बताओ कितने में दोगे? पुत्र ने पिता की बात को ध्यान में रखते हुए केवल अपनी 2 उंगली उठा दी और मुंह से कुछ भी नहीं कहा। उस महिला ने कहा ओह 200 रुपए, चलो ठीक है, मैं 200 रुपए में से खरीदने को तैयार हूँ, क्या तुम बेचोगे? बच्चा दौड़ते हुए अपने पिता के पास गया। उसने कहा कि पिताजी पिताजी वो जो एक महिला है वो इस पत्थर को 200 रुपए में खरीदने के लिए रेडी है, तो क्या मैं इस पत्थर को बेच दूं? पिता ने कहा कि नहीं, तुम इस पत्थर को लेकर वो जो पास में म्यूजियम है उस म्यूजियम में जाओ और पहले वहां प्रयास करो, इस पत्थर को वहां बेचने की कोशिश करो। बच्चा पिता की बात सुनकर वहां चला गया। वो वहीं वैसे ही पत्थर लेकर बैठ गया। म्यूजियम में बहुत से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कोई स्टेचू देख रहा था, कोई मूर्तियां देख रहा था, कोई पेंटिंग्स देख रहा था। हजारों तरह की कलाकृतियां उस म्यूजियम में थी। वहां का जो अधिकारी था म्यूजियम का, उस बच्चे को उसने देखा। जब उसकी निगाह पड़ी तो उसने उस बच्चे से पूछा कि बेटा क्या तुम ये पत्थर बेचना चाहते हो? मैं इसे खरीद सकता हूँ, ये मेरी म्यूजियम की शान बनेगा। बच्चे ने फिर जवाब में वही 2 उंगलियां उठा दी और मुंह से कुछ भी नहीं बोला। अब जो मालिक था उस म्यूजियम का, उसने कहा ओहो 20,000 रुपए, चलो ठीक है, मैं अपने म्यूजियम के लिए 20,000 रुपए की ये चीज खरीद सकता हूँ, क्या तुम बेचोगे मुझे? बच्चा दौड़ते हुए अपने पिता के पास गया। वो बहुत खुश था कि अरे अभी तो ये चीज 200 रुपए में बिक रही थी और अभी ये इसकी कीमत 20,000 रुपए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता से जाके कहा कि पिताजी इससे बेटर हमको ऑप्शन नहीं मिलेगा, हम क्यों ना इसे 20,000 रुपए में बेच दें। पिता ने कहा कि बेटा अभी मैं तुम्हें आखिरी और तीसरी जगह भेजना चाहता हूँ। इसी बाजार में लास्ट नुक्कड़ पर एक दुकान है जो पत्थरों का जोहरी है, जानकार है, तुम कोशिश करो कि ये पत्थर उसे बेच सको। बच्चा पत्थर लेकर वहां चला गया। पिता की उसने हिदायत को याद रखा कि मुंह से कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ हाथ से 2 उंगली उठा के उसकी कीमत बतानी है। पिता ने उसको समझा के भेजा था। बच्चा दुकान पे गया, पत्थर उसके हाथ में था। जैसे ही दुकानदार की नजर उस बच्चे पर और उसके हाथ हथेली पर रखे उस पत्थर पर पड़ी, वो एकदम चौंक गया, खड़ा हो गया। ओ माय गॉड, मैं तो इसे पूरी जिंदगी से ढूंढ रहा था, ऐसा पत्थर ये तुम्हारे पास है, मैं इसे खरीदना चाहूंगा, बेटा तुम इसे कितने में बेचोगे? बच्चे ने जवाब में फिर वही 2 उंगली उठा दी और मुंह से कुछ नहीं कहा। उसने कहा 2 लाख, कोई बात नहीं, मैं इसके लिए 2 लाख भी दे सकता हूं, क्या तुम मुझे बेचोगे? बच्चा समझ नहीं पा रहा था कुछ भी कि ये वही पत्थर है जो अभी थोड़ी देर पहले 200 रुपए का था, फिर 20,000 का था, अब ये 2 लाख का है। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया। वो दौड़ता हुआ फिर अपने पिता के पास गया कि पिताजी मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, ये तो 2 लाख रुपए का बता रहे हैं और वो व्यापारी तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, उसने तो इसकी कीमत 2 लाख बताई है और इतना पैसा अगर हमारे पास रहा तो हमारे तो आरे न्यारे हो जाएंगे, हम इसे बेच देते हैं। पिता ने कहा कि बेटा ये बात
शायद तुम्हें समझ आ गई होगी कि मैंने ये पत्थर तुम्हें बेचने के लिए क्यों भेजा। तुमने पत्थर बाजार में, उस बुजुर्ग महिला ने इसकी जब बेचने की कोशिश की तो 200 रुपये कीमत लगाई। जब तुमने म्यूजियम में बेचा तो इसकी कीमत 20,000 थी, कोशिश की जब तुमने। और जब तुम तीसरी जगह कोशिश करने गए तो इसकी कीमत 2 लाख थी। कोई भी पत्थर, चाहे वो हीरा ही क्यों ना हो, अगर वो कोयले की खदान में रखा है तो उसकी कीमत कोयले के खदान में पड़े कोयले के बराबर ही होती है। शायद तुम मेरा आशय समझ गए होंगे, मैं जो तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जो तुम सुबह इतने उदास बैठे थे और तुम सोच रहे थे कि मेरी जिंदगी में मेरी वैल्यू क्या है, मेरी कीमत क्या है, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि जिंदगी में हमारी कीमत इसी पत्थर के अनुसार है कि कौन इसकी कीमत कितनी लगाता है। इस पर डिपेंड करता है कि ये कहाँ बिकने जा रहा है, ये कहाँ किन लोगों के बीच जा रहा है। बच्चे को सारी कहानी समझ में आ गई। बच्चे ने कहा, पिताजी अब मुझे समझ में आ गया है आप जो कहना चाहते हैं। पिता ने कहा, बेटा जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत चाहते हैं, वो हमें हमेशा हमारी तरक्की देखना चाहते हैं, हमेशा वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, खूब अच्छे इंसान बने, और हमेशा हमारी जिंदगी में हमारे लिए दुआएं करते हैं, दुआएं मांगते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारा जीवन अमूल्य है, हमारी कोई कीमत नहीं, उसमें अमूल्य है, उसकी कोई कीमत वो लगा ही नहीं सकते। हम नहीं सोच सकते कि उनके जीवन में हमारी क्या वैल्यू है। लेकिन कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो हमारी हंसी उड़ाते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं, हमारा मखौल करते हैं। वो हमें तब तक ही चाहते हैं जब तक कि उनका स्वार्थ है हमारे साथ है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी में जिनको कोई मतलब नहीं है, हम उनके लिए सिर्फ एक शो पीस जैसे हैं कि अगर हम उनके साथ खड़े हैं तो ठीक है, उनकी वैल्यू कुछ बढ़ गई, या वो ऐसा सोचते हैं कि हमारी वैल्यू कुछ बढ़ गई। लेकिन अगर हम उनके साथ हैं तो भी ठीक है, और ना है तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीवन में अपनी कीमत हम खुद तय करते हैं। तो जिंदगी में ऐसे लोगों को चुनो जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आपको बहुत चाहते हैं, जो आप किसी भी रूप में उन्हें मिले, किसी भी परिस्थिति में आप हो, वो आपसे हमेशा प्यार करते रहेंगे। बच्चे को सारी कहानी समझ में आ गई। बच्चे ने कहा, पिताजी मैं आपकी इस सीख को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और एक दिन वो बच्चा जिसने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क बढ़ाया, बहुत अच्छे लोगों से अपनी दोस्ती की, और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सीख देती है कि हम अपनी कीमत खुद तय करते हैं। ये हमारी वैल्यू क्या है, हम किन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, हमारे आसपास हमारे इर्द गिर्द कैसे लोग हैं, हम उन्हें पहचानें और हम अपनी कीमत को खुद तय करें। तो आज की ये प्रेरक कहानी इतनी ही, और हमें प्रेरणा देती है कि हम अपनी वैल्यू को खुद तय करें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में बस इतना ही कि खुद को तराशें ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले सप्ताह नई स्टोरी के साथ।